मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट एक्ट का जो एक मुहिम जो शुरू की थी, चौधरी कमर साहब ने ये शुरू की थी वहाँ पे संसद में, और मैं शुक्रगुजार हूँ कमर साहब का कि जिन्होंने ये आवाज़ उठाई। और मैं ये कहूँगा कि जब कमर साहब ने ये आवाज़ असम्बली में उठाई थी, तब हमारे जो 8 या 9 एमएलए थे या रजौरी पुंछ के एमएलए थे, अगर वहाँ पे ये खड़े हो जाते हैं कमर साहब के साथ, तो ये एक्ट वहीं उसी दिन ही लागू हो जाता था। तो मैं 47 के बाद जो लोग जिन जमीनों पर काबिज हैं, ट्राइबल हैं या जो भी हैं, बाकी भी उनको ऑनरशिप राइट मिलना चाहिए। एस 432 और चीफ मिनिस्टर गाइडलाइन के तहत लोगों को मिले जो लोग नहीं पा सके ये राइट्स। मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश है फिर ज़ाब्ता तौर पर और ऑनरेबल स्पीकर साहब से कि आप डायरेक्शन जारी करें और वो लोग जो 47 के बाद लगातार जमीनों पर काबिज बैठे हुए, उनको कभी जेडीए की शक्ल में और कभी इस फॉरेस्ट एक्ट की मदद से जाकर बेदखल किया जाता का कंसेप्ट दिया है, उसकी तबाही और बर्बादी आप कर रहे हैं कि उन लोगों को आप बिला वजह बिना किसी जस्टिफिकेशन के तार के मारपीट करके निकाल देते हैं। और साथ ही साथ जहां कोई इंस्टीट्यूट आपने कायम करना हो सरकारी भवनों की जमीनों पर आप वो इंस्टीट्यूट कायम करते हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि ट्राइबल को बाज़ाब्ता तौर पर ऑनरशिप राइट दिए। देखिए जी, हम सारे जो हमारी अपनी पार्टी के लोग बैठे यहाँ पे और पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम गवर्नर इंतज़ामिया का और सेंट्रल सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने फॉरेस्ट ट्राइबल राइट्स एक्ट एंड अदर डेवलप्स नाफिज किया जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर। ये एक्ट 2006 में पास हुआ था, सेंट्रल सरकार ने किया था, और उसके बाद रिपीटेडली जो सरकारें जम्मू कश्मीर के अंदर थी उन्होंने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करने होने दिया। अब इसके लिए हमने असम्बली के अंदर, जब मैं एमएलए था तभी हमने स्ट्रगल की, इसको मैंने बिल पेश किया था असम्बली के अंदर, उसके बाद इस पर डिस्कशन हुई और फिर हमारा वो बिल ड्रॉप हो गया था। तो अब इस गवर्नर इंतज़ामिया ने, एलजी साहब की इंतज़ामिया ने और सेंट्रल सरकार, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और सेंट्रल सरकार का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये वक्त की अहम ज़रूरत थी क्योंकि 10 किस्म की यहाँ पर एनएक्टमेंट इस वक्त हो रही है। यूटी बन चुकी है रियासत और इसके अंदर स्टेट लैंड का मसला है, फॉरेस्ट लैंड का मसला है। तो हमारे ट्राइबल्स एंड अदर्स, चाहे उसमें पहाड़ी हैं, हिंदू बरादरी है, मुस्लिम हैं, सारे लोग हैं, हम जो भी फॉरेस्ट पे 1952 से बैठे हुए हैं और उनको ऑनरशिप राइट्स नहीं मिले थे, कब उन पर 10 किस्म की हरासमेंट हो चुकी है। कभी डिपार्टमेंट कोई हरबा करता है, कभी कोई एक्ट लेके जाता है। तो अब जो इंतज़ामिया ने ये एक्ट नाफिज किया, ट्राइबल फॉरेस्ट राइट ट्राइबल राइट्स एक्ट एंड अदर डेवलप्स, इससे डायरेक्ट उन लोगों को ऑनरशिप मिलेगी जो फॉरेस्ट पे बैठे हुए 1952 के से, चाहे वो ट्राइबल है, नॉन ट्राइबल है, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सबको मिलेगा। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं तवक्का रखता हूँ इंतज़ामिया से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो पंचायत लेवल की कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, कहीं पे कोई सरपंच मनमानी करके अपने एक ही वार्ड के लोग उस कमेटी में मेंबर डाले जा रहे, ऐसा ना किया जाए। और फिर नीचे वाली जो सतह है, जो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट के लोग हैं, पटवारी गिरदावर के लेवल के, अब दोबारा वहाँ जो जिनको ओनरशिप राइट मिली है, अब उनकी चमड़ी का ख्याल रखे कि दोबारा उनकी बार जो चमड़ी उतरी है दोबारा उसकी चमड़ी ना उतरे, और मुकम्मल तौर पर कहानी उस कमेटी की कंसल्टेशन से उन लोगों को फौरी तौर पर ऑनरशिप राइट दे के उनका रिकॉर्ड मुकम्मल किया जाए। सर, जिस तरह से फॉरेस्ट एक्ट लागू हो रहा है, लेकिन वहीं पे कई इलाकों के ऊपर जिस तरह से कालाकोट में कल से तारबंदी जो है डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग जो है हरासा हो रहे हैं। सर देखिए, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मनमानी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सबॉर्डिनेट है गवर्नर इंतज़ामिया का, उनका कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, और ये डिपार्टमेंट जहाँ पे है इसकी वायलेशन कर रहा है। इसके साथ जो अट्रॉसिटीज़ विद ट्राइबल्स एंड अदर्स वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एक्ट भी नाफिज में हो चुका है, और ये इस किस्म का करेंगे तो हम पुलिस इंतज़ामिया से और एसएसपी रजौरी साहब से कहेंगे कि उनके खिलाफ आज़ादा तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, FIR उनके खिलाफ दी जाए, चाहे वो DFO हो या कोई और किसी और लेवल का वो ऑफिसर हो, और ये ज़्यादती कर रहे, वायलेशन कर रहे इस एक्ट की। तो ये मैं समझता हूँ कि इनकी मनमानी है और सिर्फ करप्शन की करने की खातिर ये लोगों को परेशान किए जा रहे हैं। इसका फौरी तौर पर कंट्रोल किया जाए, इनको बंद किया जाए। कमर साहब, आज राजौरी में एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है मास प्रमोशन को लेकर। जिस तरह से कश्मीर में मास प्रमोशन की जा रही है, लेकिन आज राजौरी में बच्चे जो है हड़ताल पे हैं। सरकार आपके लोग जम्मू के लोगों से, जम्मू के बच्चों से भेदभाव क्यों कर रही है? देखिए, जो मास प्रमोशन का अगर कश्मीर के लिए आर्डर है, सेम ट्रीटमेंट जम्मू के लोगों को, जम्मू के बच्चों को मिलना चाहिए, चाहे वो रजौरी पुंछ है, डोडा है, जम्मू है। ये इक्वल ट्रीटमेंट की वजह से, इन इक्वालिटी की वजह से ये जम्मू कश्मीर के हालात बने। इसको आज इंतजामिया फौरी तौर पर रोके, और जो कश्मीर के लिए अनाउंस किया हमारे रजौरी के लिए, वही बच्चों के लिए अनाउंस करना चाहिए। मास प्रमोशन वहाँ देनी है तो यहाँ भी दी जाए। कोविड से सारे लोग मुतासर हुए, स्कूल बंद रहे, कॉलेजेस बंद रहे,
और आज भी बंद चले आ रहे हैं। मेरी इंतजामिया से ये गुजारिश है कि बच्चों को मौका ही न दिया जाए कि वो सड़कों पर आएँ और फौरी तौर पर उनको सेम ट्रीटमेंट दिया जाए जो कश्मीर में के अंदर दिया जा रहा है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। रखी तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट एक्ट का जो एक मुहिम जो शुरू की थी चौधरी कमर साहब ने ही शुरू की थी वहाँ पे संसद में। और मैं एक चीज़ बताऊँ कि वहाँ पे जो क्या नाम है फर्स्ट एक्ट जो था तो उसमें जो ये कानून बना था ये 2006 में, तो उसमें कमर साहब ने एक बहुत बड़ी आवाज़ उठाई थी और मैं शुक्रगुजार हूँ कमर साहब का कि जिन्होंने ये आवाज़ उठाई। और मैं ये कहूँगा कि जब कमर साहब ने ये आवाज़ असम्बली में उठाई थी तब हमारे जो 8 या 9 एमएलए थे या रजौरी पुंछ के एमएलए थे, अगर वहाँ पे ये खड़े हो जाते कमर साहब के साथ तो ये एक्ट वहीं उसी दिन ही लागू हो जाता था। तो मैं अपील करूंगा अपने डीसी साहब से, एसीआर साहब से कि जैसे कमर साहब ने फरमाया कि जो लोग हमारे फॉरेस्ट के अंदर, जंगलात के अंदर जो अरसा दराज से बैठे हैं उनको ऑनरशिप दी जाए। और जिस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, जैसे रियाज साहब ने बताया कि कालाकोट के अंदर भी और इधर भी कहीं एक दो जगह में देखा कि लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल रहे हैं। जो लोग वहाँ से 30 या 40 साल से लोग वो जंगलात में बैठे हैं उनको राइट मिले और वहाँ बैठ के जो उन लोगों का राइट था वो जंगलात के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको पूरा राइट मिले। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट खास करके हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और जो हमारे सरपंच पंचिस हालात लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो लोग एक्चुअल वहाँ डिजर्व करते हैं, जो लोग अरसा दराज से वहाँ पे, चाहे कोई हिंदू बरादरी का है, मुस्लिम बरादरी का है, जो अदर बरादरी के हैं, उन लोगों को ऑनरशिप वहाँ मिले ताकि वो लोग जो है वो भी चैन की नींद वहाँ सो सकें। मैं एक ज़रूर ये कहूँगा कि अगर उन लोगों के पास ज़मीन होती तो वो शहर के अंदर रहते, वो जम्मू के अंदर रहते, वो किसी और जगह रहते, लेकिन अगर उनके पास जगह ही नहीं थी, वो जंगलात के अंदर कुछ लोगों के जो मकान हैं वो वहाँ पे उनको ऑनरशिप मिलनी चाहिए। वो वहाँ पे एक्चुअल जो पोजीशन है उन लोगों की वहाँ पे रहनी चाहिए। और मैं दोबारा ये आपको कहूँगा कि हम कमर साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने असम्बली में बार बार ये आवाज़ उन लोगों के लिए उठाई कि जो लोग बगैर ज़मीन के थे, बगैर घर के थे, क्योंकि उन लोगों का 6 महीने यहाँ, 6 महीने कहीं, 2 महीने कहीं, तो उनके लिए भी हम कमर साहब के भी शुक्रगुजार हैं और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के भी शुक्रगुजार हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी शुक्रगुजार हैं कि जिन लोगों ने हमारे वो गरीब लोग जो जंगलात में रहते थे और कई बार उनके ऊपर जेसीपी की लगा के उन लोगों के जो मकान थे वो गिराए जाते थे, उनको निकाला जाता था बार बार, उनको आप तंग ना किया जाए। और जहाँ जहाँ वो लोग हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी और जो हमारे सरपंच पंच हैं उनसे भी हमारी अपील है कि उन लोगों का पूरा तावन किया जाए ताकि वो हमारे लोग जो वहाँ अरसा दराज से रह रहे थे उनको तंग ना किया जाए, वो लोग अपनी जगह आराम से रहें।